इसको 10 दे स्टार्ट कर दी। बिल्कुल चलिए सर स्टार्ट कर लग रहा है। आगे हो जाए यूजर भी कह देना। तो नाइट्रोजनस बेस में कहां तक हुआ था? क्यों भाई? पेरेंटीन्स तक हो गया। थाइमीन। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनवाते हैं। दिख रहा है तो ये कार्टून मोडी दवा है। ऑनलाइन से चार नहीं तो लगी वो कैसे उसका सिद्धार्थ हो इसको समझ ज्यादा नहीं अपने ही आप कैमरा सही नहीं है सही है सही है। कैमरा सही है ना सही? तो नहीं भाई सब उसमें रिकॉर्ड होगा। वीडियो सब का हो रहा है। सर यार मान आज करेंगे यार सही बना दे। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं। ये साइटोसिन इसका स्ट्रक्चर है साइटोसिन। कितने मेंबर्ड रिंग है ये? 6 1 2 3 4 5 6। इस रिंग में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 नाइट्रोजन तो नहीं भाई इतना माने करे थे शांत हो जाए तो नहीं ये नहीं दिख रहा सर। किसका है? थाइमीन। उधर बैठ जाओ उधर। इसके बाद सर जी देखे जनत के बोल के अरे इधर जगह सर। देखिए आप लोगों को नाइट्रोजनस बेस में पिरिमिडीन और दूसरा हमने नाइट्रोजनस बेस आप लोगों को बताया था प्यूरिन। पिरिमिडीन और प्यूरिन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? पिरिमिडीन और प्यूरिन में आप लोग जानते हैं कि पिरिमिडीन ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और प्यूरिन इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें एक पिरिमिडीन रिंग होगी और दूसरी इमिडाजोल रिंग होगी। पिरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन एंड थाइमीन नामक नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन। डीएनए के केस में एडेनिन एंड ग्वानिन नामक नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होते हैं। अब सेकेंड नंबर आप लोग हेडिंग डालेंगे प्यूरिन्स। हाँ स्ट्रक्चर बना लीजिए। नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6।
लिखिए, यह डबल रिंग कंपाउंड है जिसमें एक पिरिमिडीन रिंग और दूसरी 5 मेंबर्स 5 सदस्यीय इमीडाजोल रिंग जुड़ी होती है। दूसरी 5 मेंबर्ड इमीडाजोल रिंग जुड़ी होती है पिरिमिडीन रिंग के चौथे और पांचवें कार्बन में, पिरिमिडीन रिंग के चौथे और पांचवें, पिरिमिडीन रिंग के चौथे और पांचवें कार्बन से इमीडाजोल रिंग जुड़ी होती है। डीएनए में एडेनिन एंड ग्वानिन नामक प्यूरिन्स पाई जाती है। एडेनिन एंड ग्वानिन नामक प्यूरिन्स पाई जाती है। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए, ये मोस्टली कहां पाया जाता है? ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और अधिकांशतया सभी ऑर्गेनिजम्स में डबल स्टैंडर्ड होता है। मोस्टली कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा। और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और कहां पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसको सेलुलर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, आरएनए किससे बनता है? डीएनए से बनता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि डीएनए में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी क्रिया होती है? ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो किसका निर्माण होगा? एमआरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और ये मैसेंजर आरएनए कहां पर आता है? साइटोप्लाज्म में आता है। और देखिए, साइटोप्लाज्म में आने के पहले इस प्रीकर्सर आरएनए में क्या होगा? स्प्लाइसिंग एंड एडिटिंग नामक क्रियाएं होती हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब है कि जैसे ही ये ट्रांसक्राइब्ड आरएनए होगा, इसमें तमाम अनयूजुअल बेसेज होंगे। क्या होंगे? अनयूजुअल बेसेज होंगे। इन अनयूजुअल बेसेज की ट्रिमिंग होती है, छटनी होती है। फिर इसके बाद इस एमआरएनए में एक मेथिलेटेड कैप और एक पॉलीएडेनिलेटेड टेल ये जुड़ जाते हैं। तो जुड़ना इसका एडिटिंग हो गया। और अनयूजुअल बेसेज को रिमूव करना, उनकी ट्रिमिंग करना, ये स्प्लाइसिंग कहलाती है। ये दोनों प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर संपन्न होती हैं। और इसके बाद ये आरएनए क्या हो जाता है? जब इसमें मेथिलेटेड कैप और पॉलीएडेनिलेटेड टेल जुड़ जाती है तो ये कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाता है, इसमें स्थायित्व आ जाता है। और ये न्यूक्लियर रीजन से आकर के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म में आकर के
इसमें तमाम क्या जुड़ जाते हैं, राइबोसोम, और ये राइबोसोम जुड़ करके एक क्या बनाते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का निर्माण, इसका निर्माण करते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। और जब ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बन जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होगा, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होगा इसके अंदर। आप लोग जानते हैं कि ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है, ये एमआरएनए है, एमआरएनए का ये 5 एंड है और ये 3 एंड। इसके 3 एंड पर पॉली एडमिलेटेड टेल होती है, 5 एंड पर इसके मेथिलेटेड कैप होती है। और देखिए आप लोग जानते हैं कि इसमें ये कोडान पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कोडान। कोडान और एंटीकोडान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कोडान किसमें होगा, एमआरएनए में होगा, और एंटीकोडान किसमें होगा, टीआरएनए में होगा। तो देखिए ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है, इसमें 2 साइट होती हैं, एक ए साइट और दूसरी बी साइट। ए साइट जो होगी इसको एसेप्टर साइट के नाम से जाना जाता है, और पी साइट को पेप्टाइडल साइट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड टीआरएनए पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, अमीनो एसिड टीआरएनए। जैसे कि AA1 लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड है ये। इस टीआरएनए के साथ एक क्या जुड़ा हुआ है, अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अमीनो एसिड टीआरएनए कहते हैं। और ये अमीनो एसिड टीआरएनए एसेप्टर साइट से राइबोसोम में प्रवेश करेगा, और पेप्टाइडल साइट में इस एमआरएनए के कोडान से टीआरएनए के एंटीकोडान के बीच में क्या होगी, बेस पेयरिंग होगी। और जब बेस पेयरिंग हो जाती है तो इसके बाद फिर उस अमीनो एसिड का निर्धारण हो जाता है। जैसे कोडान में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनिशिएशन कोडान, ये इनिशिएशन कोडान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनिशिएशन कोडान आप लोगों ने सुना होगा, AUG इज इनिशिएशन कोडान। और इसका जो एंटीकोडान होगा एडेनिन की बेस पेयरिंग किससे होगी, यूरेसिल से। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आरएनए के केस में थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल की बेस पेयरिंग किससे होगी, एडेनिन से। ग्वानिन की बेस पेयरिंग किससे होगी, साइटोसिन से। तो देखिए जो एमआरएनए का कोडान है, इनिशिएशन कोडान, इसका जो एंटीकोडान होगा वो क्या होगा, यूएसी होगा। और इन दोनों के बीच क्या होगी, पेयरिंग होगी। और पेयरिंग के बाद ये अमीनो एसिड यहाँ पर क्या होगा, डिटरमिनेट हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। इसके बाद तुरंत अमीनो एसिड AA2 यानी कि दूसरा अमीनो एसिड एसेप्टर साइट से प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही दूसरी साइट से प्रवेश करता है तो यहाँ पर ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम इस अमीनो एसिड को राइबोसोम के अंदर तोड़ देता है, और ये टीआरएनए पेप्टाइडल साइट से बाहर निकल जाता है। इस तरह से एक के बाद एक प्रवेश करता रहेगा, और धीरे धीरे एक इसी राइबोसोम में लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में मिल जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन। जैसे आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, और हीमोग्लोबिन इज ए कंजुगेटेड प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है ये, कंजुगेटेड प्रोटीन है। और इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन इज प्रोटीनियस पोर्शन और हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और ग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीनियस पोर्शन है जो किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। और इस ग्लोबिन में आप लोगों को बताया गया होगा कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं।
इस प्रकार से ये प्रोटीन बनती है। अब आगे आप लोग इसका चित्र बना लें। देखिए, दरबार मत करिए। बंद कर हो गया। साइड से साइड से साइड से साइड से देखिए, आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये एक पिरामिडीन रिंग है और दूसरी इमिडाज़ोल रिंग है। और ये देखने में कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? डबल रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। और जितने भी डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले नाइट्रोजनस बेस हैं, उनको हम प्यूरीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्यूरीन के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये देखिए, पिरामिडीन रिंग है और ये दूसरी इमिडाज़ोल रिंग है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये पहला सदस्य हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इसके बाद ये कौन सा होगा? 7, ये 8 और ये। यानी कुल मिलाकर के जो प्यूरीन है उसमें जैसे वहां पर आप लोगों को 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग की तरह पिरामिडीन को बताया गया था, उसी तरह से इसमें 9 मेंबर्ड रिंग कहलाती है और ये प्यूरीन रिंग। ये संरचना किसकी होगी? ये एडेनिन है। क्या है? एडेनिन। अब इसका ग्वानिन का भी स्ट्रक्चर आप लोगों को बनवा देते हैं। एडेनिन के साथ नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाएगा। एक बॉन्ड हटे, डबल ये हटा दो। हाइड्रोजन देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्वानिन। बातें नहीं गई।
इधर वाला NH2 के ऊपर से हाँ ये NH इधर वाला बॉन्ड की अभी और भी कम ये सर CN हाँ सर कार्बन 5 हो गए तो वो ये फिर ये ऊपर बढ़ेगा सर हाँ सी इधर? इसके ऊपर इधर सर अच्छा ही ये सर नीचे वाला नाइट्रोजन नीचे वाला ये लगा नीचे वाला डिस्टेंस वो तो सही हो गया लेकिन नीचे वाला भी एच का पड़ेगा एच बहुत बड़ा पेड़ रहा है आप बोलो वीडियो में आ गया ये पीना कम भेज रहे हो। अच्छा भाई ये स्ट्रक्चर बन गए जी अब आप लोग हेडिंग डालेंगे बेस पेयरिंग हेडिंग डालेंगे बेस पेयरिंग ब्रैकेट में लिख लीजिए चारगाप्स रूल जिसको चारगाप्स रूल भी कुछ लोग कह देते हैं नहीं पढ़ दिया CHAR GAFF CHAR GAFF apostrophe S चारगाप्स रूल इसको चारगाफ का नियम बोलते हैं चलिए इसमें लिखिए डीएनए के प्रत्येक स्टेप में लैडर के समान लैडर बने जानते हैं सीढ़ी लैडर के समान प्यूरीन एंड स्पेरेमिडीन बेस पेयर पाए जाते हैं प्यूरीन एंड पेरामिडीन बेस पेयर पाए जाते हैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में लैडर के समान प्यूरीन एंड पिरामिडीन बेस पेयर पाए जाते हैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में पिरामिडीन की संख्या और प्यूरीन की संख्या बराबर होती है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि एडेनिन की बेस पेयरिंग किससे होती है? थाइमीन से होती है। और एडेनिन और थाइमीन के बीच में जो बेस पेयरिंग होगी इसमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी प्रकार से साइटोसिन की बेस पेयरिंग किससे होगी? ग्वानिन से होगी। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि A डबल बॉन्ड T इज इक्वल टू C ट्रिपल बॉन्ड
इसका मतलब, सब बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? pyrimidine is equal to हाँ देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन है, और थाइमिन और साइटोसिन क्या है? पिरिमिडीन। तो जितनी पिरिमिडीन की संख्या है उतनी ही इसमें प्यूरिन की संख्या है। और यही चार्गाफ के रूल में आप लोगों को बताया गया है कि जितना पिरिमिडीन होगा उतना ही प्यूरिन होगा। कब? जब इनके बीच में बेस पेयरिंग होगी। आगे लिखिए, ये उतार लीजिए। A प्लस G इक्वल टू C प्लस T। इसको इस रूप में भी आप लोग लिख सकते हैं कि देखिए, एडेनिन और ग्वानिन इज प्यूरिन, साइटोसिन एंड थाइमिन इज पिरिमिडीन। और यहां पर आप लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, A/T इक्वल टू 1, G/C इक्वल टू 1। यानी एडेनिन और थाइमिन बेस पेयर की संख्या कितनी है? 1 है। ग्वानिन और साइटोसिन की भी 1। तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा बनता है। देखिए इसमें आगे यह नियम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए, यह नियम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए मान्य नहीं है जैसे बैक्टीरियोफेज 5 मल्टीप्लाई 174, 5 गुणे 174। ये क्या है? ये एक बैक्टीरियोफेज है। और इस बैक्टीरियोफेज में कैसा डीएनए पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। और इसका A/T इक्वल टू 0.77। यहां पर A/T कितना आया? 1। यहां पर A/T कितना आया? 0.7। और इसका A/T रेशियो लगभग 0.77 है, 77 है। यह नियम डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल में डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल में बेस पेयरिंग का आधार है। बेस पेयरिंग का आधार है। प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है।
प्रजाति के डीएनए का बेस रेशियो A+T upon G+C उस प्रजाति की विशेषता है। जो अन्य प्रजातियों के बेस रेशियो से भिन्न होता है। जो अन्य प्रजातियों के बेस रेशियो से भिन्न होता है